अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विसु मेरा मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 183 के साथ। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे CS इम्पैक्ट का टॉपिक है प्राइवेसी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स की वीडियोस है, असाइनमेंट सॉल्यूशंस है एंड लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ VU इजीली आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर्स विच इज़ प्राइवेसी। तो बेसिकली प्राइवेसी होता क्या है। प्राइवेसी होता है कि आपका डाटा जो आप नहीं शेयर करना चाहते हो, आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशंस समथिंग एल्स, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, तो वो जिस ज़मरे में आती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्राइवेसी का। इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअली बेसिकली बोलते हैं इनफरादी को, ठीक है। इंडिविजुअल कहते हैं कि हर किसी का इंडिविजुअल राइट होता है कि वो अपना डाटा जिसको उसने जनरेट किया है या उसकी लाइफ है या कुछ और एक्टिविटीज़ हैं दूसरों तक जो है वो ना शेयर करे और दूसरे पर स्ट्रिक्ट जो है रिस्ट्रिक्ट है कि वो उसके डाटा को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा डाटा जिसको आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं वो प्राइवेसी के ज़मरे में आता है। अगर इसके सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दूँ तो आपने अपने मोबाइल पे फिंगरप्रिंट्स लगाया है या आपने पैटर्न लगाया है या कोई कोड लगाया, तो ये क्या है कि ये आप अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हो और आपकी एक प्राइवेसी है और जिसको जो है आप नहीं चाहते हो कि दूसरों के साथ शेयर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी बेसिकली जो है किसके ऊपर बेस करती है। MCQs आप लोगों का बनता है कि हमारी जो प्राइवेसी है बेसिकली इसकी जो थ्योरी है वो है नेचुरल राइट्स, ठीक है। MCQs है जो है प्राइवेसी किस पे बेस करती है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स पे, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें रिस्पॉन्स दिया जाता है न्यू इन्फॉर्मेशंस को या फिर कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ को कि आपने एक इन्फॉर्मेशन जो है सेव कर दी हुई है और उसके अलावा कोई और जो है कम्युनिकेट करता है। लेट्स सपोज का आपका पासवर्ड है तो उसके इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर दी है, अब कोई न्यू पासवर्ड इसके साथ लगाता है तो ये न्यू कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आता है। तो बेसिकली ये क्या है, कहता है कि नॉर्थ अमेरिकन सिम्युल डी वेरिएंट प्राइवेसी है, ठीक है। इसने इस जो है प्राइवेसी को यूज़ किया था और जो है जो थ्योरी है इसको बनाया था, ठीक है। तो ये आपको जो है ये MCQs में आ सकता है या क्वेश्चन में भी आ सकता है कि थ्योरी जो है प्राइवेसी थ्योरी है, नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी, तो ये नॉर्थ अमेरिकन सैमुअल डी रिटन एंड लोसियस डी ब्रांड्स हैं, ठीक है। इन्होंने प्राइवेसी के लिए जो है लिखा कि ये लेट अलोन है, ठीक है, ये इंडिविजुअल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्राइवेसी का जो डाटा है ये किस फॉर्म में आता है, ठीक है। पहले हमने देखा प्राइवेसी होती क्या है, फिर हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी किसने प्रपोज की और उसके बाद जो है किसी और ने भी जो है इसको किया लिखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राइवेसी का जो डाटा होता है वो किस किस शक्ल में होता है, किस किस फॉर्म में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि सोशल साइट्स है। लेट्स सपोज कि आपने अपनी एक पोस्ट लिखनी है या आपने जो है कोई आपने जो है डाटा शेयर करना है फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो आप चाहते हो कि पब्लिकली हो तो उसकी भी सेटिंग अलग है। आप चाहते हो कि रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे एक जो है कुछ नंबर ऑफ पीपल ज़मीन एक ग्रुप के साथ आप शेयर करना चाहते हो, तो ये हमारे पास क्या है कि सोशल साइट्स पे भी हमें जो है प्राइवेसी चाहिए होती है। आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है पब्लिकली और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट में जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हो सिर्फ वही लोग इसको जो है देख सकते हैं। देन टेलीफोन कंपनीज़ हैं, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क्स है, आपकी जो कॉल होती है, ठीक है, कॉल्स बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है कॉल्स को भी सिक्योर बनाने के लिए। देन हमारे पास क्या है, स्मार्ट सिटी कैमरास ऑन रोड। इसकी जो है अगर लेट्स सपोज कि आप
कहीं पे सीक्रेटली जो है जा रहे हो और आप चाहते हो कि आप के इस सफ़र का किसी को पता ना चले, तो आप जो है जिस रोड को क्रॉस करते हो उस रोड के ऊपर कैमरा है, ठीक है, उस रोड के ऊपर क्या है, कैमरा है। तो अगर उस कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर आपके जो है ये तो मतलब एक डाटा रखने के लिए, अगर वो डाटा लीक हो जाता है, इन दैट केस आप जिनसे जो है अपनी प्राइवेसी रखना चाह रहे हो उनको आपकी प्राइवेसी का पता चल जाता है, तो इसका जो भी नतीजा होगा काफ़ी संगीन किस्म का होगा। तो ये हमारे पास क्या है कि इसको भी जो है सिक्योर करना है, सोशल साइट्स पे डाटा को सिक्योर करना है। ईमेल्स है, तो ईमेल्स बेसिकली जो है आपने ईमेल सेंड किया है, तो ईमेल जब एक सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, तो इसके दरमियान बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। सर्वर पे जाती है या जिस नेटवर्क पे आप यूज़ करते हो वहाँ पे आपकी मेल जाएगी। तो अगर वहाँ से आपकी मेल के अंदर बहुत सीक्रेट जो है सीक्रेट्स है जो आप नहीं चाहते कि दूसरे के साथ शेयर हो, और वहाँ से अगर ये सीक्रेट्स लीक हो जाएं तो इसका भी नतीजा बहुत संगीन किस्म का हो सकता है। या फिर पर्सनल सॉफ्टवेयर है जिसको आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हो और आप नहीं चाहते हो कि दूसरों के साथ शेयर करो, अगर वो सॉफ्टवेयर जो है मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका डाटा नहीं चाहते। लेट्स सपोज के हमारे पास नादरा का है, PIA का है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर का डाटा जो है सिक्योर है और इसकी प्राइवेसी को जो है ब्रेक ना किया जाए। या फिर पासवर्ड है, लॉगिन्स है, तो इनको भी जो है प्राइवेट रखा जाए। तो इनको कैसे जो है हम लोग प्राइवेसी रखी जाती है इंटरनेट पे, ठीक है। ये हमने डाटा जो है प्राइवेसी की फॉर्म्स पढ़ी थी कि किस किस किस्म की हमें प्राइवेसी रिक्वायर्ड है। आज जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। पहले तो ये कि इन ईमेल्स को इनस्क्रिप्टेड रखा जाए। इनस्क्रिप्टेड बेसिकली जो है होता है हाइड कर देना, या जो है इनस्क्रिप्शन से जो है ये लफ्ज़ है कि इनस्क्रिप्ट कर देना। देन हमारे पास है एनोमाइजिंग प्रॉक्सीज बेसिकली क्या होता है कि रिसेंटली अभी हमने देखा कि ईमेल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो सर्वर साइड पे जाती है, फिर सर्वर से नेक्स्ट नेटवर्क फैक्टर्स पे भी होती है। तो ऐसी जगह पे जो है अलाउ करना के जो है सर्वर भी जो है इसको ब्रेक ना कर सके, जो है किसी भी तरह से डाटा को सिक्योर रखना, किसी भी किस्म से डाटा को जो है दूसरा बंदा असेस ना कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सीज है। एनोमाइजिंग नेटवर्क है, नेटवर्क को भी जो है प्रॉक्सीज दे देना ताकि नेटवर्क्स पे से भी डाटा जो है जब डाटा हमारा जितना भी डाटा है ना, डाटा ट्रांसफ़र किस पे करता है, नेटवर्क्स के थ्रू ही हम लोग डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो जब डाटा ट्रैवल कर रहा हो नेटवर्क पे तब भी जो है इसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए। ये कुछ आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग मज़ीद प्राइवेसी को चेक करना चाहते हो तो इन साइट पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। देन हमारे पास है EPIC, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर है, और इसने क्या है, और फिर हमारे पास है DC है। तो इन्होंने जो है पब्लिकली डाटा को सिक्योर करने के लिए और ह्यूमन्स राइट्स को मद्देनज़र रखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है इसने क्या करना कहता है कि ये जो है सक्सेसफुली कामयाबी तौर पर प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं। US फेडरल ट्रेड कमीशन से है, जैसे इनका कंसर्न होता है स्नैपचैट लाइक आपकी पिक्चर्स वगैरह को जो है सिक्योर रखना, ताकि जो है गूगल या दूसरे फेसबुक वगैरह है इन पे भी डाटा आपका सिक्योर हो, अनऑथोराइज बंदा इसको असेस ना कर सके। देन हमारे पास है PI है, प्राइवेसी इंटरनेशनल है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लंदन UK की जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशंस है, और इसका भी पर्पस क्या है कि इसने डाटा को ग्लोबल प्राइवेसी मूवमेंट जो है इसने बिल्ड करना होता है, डाटा को सिक्योर रखना होता है। लेट्स समराइज आवर मॉड्यूल। टुडे वी लर्न अबाउट प्राइवेसी एंड सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेसी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा। देखते रहिए BU4 ऑलवेज मेरा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर। अल्लाह।